नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम संस्कृत लकारों में से विधि लिंग लकार पढ़ने वाले हैं। प्रिय छात्रगण, इसके पूर्व हमने लट लकार, लुट लकार, लंग लकार तथा लोट लकार के प्रत्ययों को उपयोग कर क्रियापद बनाया और उसका वाक्य में प्रयोग भी करके देखा है। इसी प्रकार आज हम विधि लिंग लकार के प्रत्ययों को जानेंगे तथा उसके क्रियापदों का प्रयोग कर संस्कृत वाक्य में उपयोग करेंगे। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का प्रयोग सामान्यतः प्रेरणा देने, निर्देश देना, नियमों के विधान बताना, स्वीकृति देना, संभावना, कर्तव्य बताना जैसे चाहिए के अर्थ में होता है। तो इस प्रकार से विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सह सफलः भवेत्। भवेत् यह विधि लिंग लकार का क्रियापद है और इसका अर्थ होता है वह सफल हो। यह प्रेरणा युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण, सर्वे गृहं गच्छेयुः। सभी घर जाए। यह निर्देश युक्त निवेदन किया हुआ वाक्य है। गच्छेयुः यह विधि लिंग लकार का क्रियापद है। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। चाहिए इस अर्थ में यह कर्तव्य युक्त वाक्य है। तो यहाँ विधि लिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग कर वाक्य बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इसके प्रत्यय क्या है। अन्य लकारों की तरह इस लकार के भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे 3 भेद हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है इत, द्विवचन में इताम और बहुवचन में इयुहु। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है इहि, द्विवचन का प्रत्यय है इतम, बहुवचन का प्रत्यय है इत। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है इयम, द्विवचन का प्रत्यय है इव और बहुवचन का प्रत्यय है ईम। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर क्रियापद बनाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पठ धातु लिया गया है। तो आइए प्रत्ययों के साथ क्रियापद बनाते हैं विधि लिंग लकार का। प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयुः। प्रिय छात्रगण, यहाँ प्रत्यय जोड़ते हुए हमें ई को ए की मात्रा में लगाना होता है और वो प्रत्यय हम एत इस रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसे पठ प्लस एत पठेत, पठ प्लस एताम पठेताम। यहाँ संधि का नियम भी होता लगता है। जैसे पठ अविकरण प्लस ई, अर्थात अ प्लस ई क्या हुआ ए, तो वो बना पठेत। मध्यम पुरुष के क्रियापद देखते हैं। एक वचन में पठे है, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेत। पठे है, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेव और बहुवचन में पठेम। देखते हैं इसके हिंदी अर्थ क्या होते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में पठेत, हम इसका उपयोग करते हैं सर्वनामों के साथ या नामों के साथ। सर्वनाम में होगा सह पठेत और नाम के साथ होगा रामः पठेत। इसका अर्थ हुआ राम को पढ़ना चाहिए। द्विवचन में पठेताम, तौ पठेताम और रामः भरतः च पठेताम, राम और भरत को पढ़ना चाहिए। बहुवचन में ते पठेयुः, बालकाः पठेयुः, सभी बालकों को पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में त्वम पठे, अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए। द्विवचन में युवाम पठेतम, अर्थात तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। बहुवचन में यूयम पठेत, अर्थात तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम बहुवचन में, इसका अर्थ हुआ हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम
विधि लिंग लकार के प्रत्ययों का उपयोग कर क्रियापद बनाते हैं और उन क्रियापदों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर विधि लिंग लकार के अन्य धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाई है। प्रिय छात्रगण, कृपया इन सभी क्रियापदों को अच्छे से पढ़ें, ध्यान में रखें और इसका उपयोग करें। गम धातु प्रथम पुरुष में गच्छेत, द्विवचन में गच्छेताम और बहुवचन में गच्छेयुः। अन्य उसी प्रकार से क्रियापद बनते हैं। भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत, द्विवचन में भवेताम और बहुवचन में भवेयुः। आगे के क्रियापद वैसे ही बनेंगे। देखिए यहाँ पे और भी कुछ उदाहरण दिए हैं। तिष्ठ धातु स्था तिष्ठति, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। पिब धातु प्रथम पुरुष पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः। अन्य क्रियापद वैसे ही बने हैं। आगे के हस्य धातु के साथ विधिलिंग लकार, दृश्य धातु के साथ विधिलिंग लकार, कथ धातु के साथ विधिलिंग लकार, यज धातु के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग किया हुआ है। याच धातु के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग है। वध धातु के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग किया हुआ है। उसी प्रकार से पच धातु के साथ भी और जी धातु के साथ भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। आपको इन सारे धातुओं का अभ्यास करना है और याद करना है। कुछ उदाहरण देखते हैं विधिलिंग लकार के। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। बालकाः संस्कृतं पठेयुः, बच्चों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। मनुष्यः सत्यं वदेत्, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। मनुष्याः सत्यं वदेयुः, सभी मनुष्यों को सत्य बोलना चाहिए। शीतलम जलम पिबेत, ठंडा जल पीना चाहिए। शुद्धम जलम पिबेत, शुद्ध जल पीना चाहिए। अशुद्धम जलम पिबेत, गलत, अशुद्धम जलम न पिबेत, अशुद्ध जल नहीं पीना चाहिए। सैनिकाः देशं रक्षेयुः, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। वो तो करते ही है, आप तो हमेशा देखते हो। आगे तो आपको ऐसे ही उदाहरणों को बनाना है, विधिलिंग लकार का अभ्यास करना है प्रिय छात्रगण। और इसके लिए आपको विधिलिंग लकार के प्रत्ययों को याद करना है अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।